बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी पोटैटो स्टिक की बहुत ही आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपी, जिसको बनाना तो आसान है ही लेकिन खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए ना तो आप इस रेसिपी को फटाफट से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और आने वाले रमजान में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। झटपट बनेगी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी, तो जरूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 मीडियम साइज के मैंने आलू ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के छील लिया था। अब इनको हमने छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो ये देखिए, पहले अपने दरमियान से काटना है इसको और उसके बाद दोबारा से इसको यूं दरमियान से काटेंगे और पीसेस में कट कर लेंगे। आपने दरमियाने इसके पीसेस काटने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने ना बहुत ज़्यादा बड़े करने। तो बस इसी तरह से देखिए बाकी के भी आलूओं को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारे आलूओं को काट कर मैंने अच्छी तरह से ना दोबारा से धो लिया था और छन्ने में रख दिया था ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। अब यहाँ पर जो है ना मैंने एक वुडन स्क्वायर ले लिया है और इसके ऊपर जो है ना हम ये आलूओं को जो है ना लगा देंगे, यानी कि परो देंगे। ये देखिए इस तरह से 3-3 4-4 जितने आपने लगाने उस हिसाब से आप इसमें डाल दें। तो मैं यहाँ पर एक स्टिक के ऊपर ना 4 आलूओं को लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो 5 भी लगा सकते हैं और अगर कम लगाना चाहते हैं 3, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी के स्क्यूअर्स को भी रेडी कर लूंगी। तो बस देखिए इसी तरह से मैं सारे आलूओं को स्टिक्स के ऊपर लगा कर इस तरह प्लेट में रखती जाऊंगी। तो ये देखिए सारी जो स्टिक्स हैं वो रेडी हो गई हैं। चलिए अब इनको हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में जो ना पानी पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी नमक और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये आलूओं को स्टिक के ऊपर लगाया हुआ था ना, ये सारे के सारे इसमें डाल देंगे। बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाला ये स्नैक है, तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आज पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पे आए ना तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए जी 3 से 4 मिनट हम इनको बॉईल कर लेते हैं आलूओं को, और यहाँ पर देखिए 4 मिनट हो गए हैं आलूओं को बॉईल होते हुए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 80 टू 90% तक ये आलू गल चुके। तो बस अब इनको जो है ना हम निकाल लेंगे बाहर। इससे ज़्यादा आपने इनको नहीं बॉईल करना कि ये हलवाई हो जाए। तो बस एक स्ट्रेनर में आप निकाल लें ताकि इनका एक्सेस जो पानी है ना वो निकल जाए। तो बस इसको निकाल कर हम एक प्लेट में रखते रहेंगे। तो ये सारी स्टिक्स को निकाल के मैंने प्लेट में रख लिया है और इनको अब हम अच्छी तरह से जो है ना ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारी पोटैटो स्टिक जो है ना वो ठंडी होती है, तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं अपनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है ना वो मैदा ले लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया, आधा छोटा चम्मच मैंने ले लिया काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया, आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया नमक, 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन टिक्का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया ब्राउन शुगर का। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने चिली सॉस ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सफ़ेद सिरका। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं रख लेना, बस इतना रखना है कि ये थोड़ी-सी रनिंग कंसिस्टेंसी में भी रहे। तो मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ कि इसको कितना पतला होना चाहिए। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ कि इसको कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए बैटर को इतना होना चाहिए गाढ़ा, ये देखिए। तो बस ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्ब्स। तो तकरीबन 1 से डेढ़ कप मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल करूँगी और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर सीसम सीड्स, यानी जो सफ़ेद तिल होते हैं वो डालेंगे और दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड क्रम्ब्स और तिल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये बस हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने एक स्टिक ली है, इसको पहले हम बैटर में डिप करेंगे। अच्छी तरह से ये बैटर हमने स्टिक के ऊपर लगा देना है, इस तरह से। एक्सिस बैटर को आप निकाल लें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डालें और ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे जो है ना पोटैटो स्टिक्स जो है ना रेडी हो जाएंगे। तो बस सारी पोटैटो स्टिक्स को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये सारे पोटैटो स्टिक्स जो है ना मैंने रेडी कर लिए हैं, ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं।
दूसरी तरफ पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर पोटैटो स्टिक्स हम डालेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम आँच में आपने इनको फ्राई करना है, ना तेज़ होनी चाहिए आँच, ना बहुत ज़्यादा लो। तो ये देखिए एक साइड से हो गए हैं, अब दूसरी साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। झटपट से ये फ्राई हो जाएँगे क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी जो है ना वो गले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये देखिए सारे हमारे ये फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में ताकि एक्सेस ऑयल इनका निकल जाए। उसके बाद प्लेट आउट करके दिखाती हूँ मैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है इनकी। ये दिखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।